हाय गाइज, वेलकम। स्वागत है सभी का, हार्दिक अभिनंदन है आज के इस वीडियो लेक्चर में। साथियों, आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं निराला। जी हाँ, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में। निराला के बारे में वैसे हमने पिछले वीडियो में काफी कुछ पढ़ लिया था। आज इसमें हम पढ़ेंगे निराला की प्रमुख रचनाएं, जहां से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो आते रहते हैं, और उन रचनाओं को हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही शानदार ट्रिक के साथ में। अगर आप ध्यान से देखते हैं तो उसको आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, बहुत ही शानदार ट्रिक से। इसलिए वीडियो को अंत तक देखना है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना है, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा देना, जिससे कि आने वाले वीडियो हैं वो आप तक पहुंच जाए सबसे पहले। और साथियों, हमारा मनोबल उत्साह वर्धन के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो आइए इसी के साथ चलते हैं अपन अपने वीडियो की ओर। हिंदी एवं इंग्लिश के विद्यार्थियों की पहली पसंद, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं अग्रणी प्रतियोगी संस्थान वर्धन डिजिटल क्लासेस। प्ले स्टोर से अभी मोबाइल ऐप इंस्टॉल करें और घर बैठे बेहतरीन तैयारी करें। श्रेष्ठ चुने, श्रेष्ठ बने और अपनी सीट आज ही सुनिश्चित करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। जी, तो देखिए, अब हम पढ़ने वाले हैं निराला की प्रमुख रचनाएं। निराला की प्रमुख रचनाएं, यहां से बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हैं जो आते रहते हैं, तो इनको समझना है ध्यान से कि कौन कौन सी रचनाएं हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान दे, इधर मैं लिख रहा हूं क्रम संख्या। देखिए ध्यान दे साहब, ये क्रम संख्या रहेगी। ये इधर जो लिख रहे हैं ये रचनाएं रहेंगी, रचनाओं के नाम रहेंगे, और रचनाओं के साथ में यहां पर कुछ सहायक शब्द रहेंगे। ठीक है ना, इन सहायक शब्दों से अपने को कुछ नहीं लेना। सहायक जो शब्द हैं, इन सहायक शब्दों से तो हमें केवल सहायता लेनी है याद करने के लिए। ठीक है, तो देखिए ध्यान दें साहब, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। कैसे कैसे याद रखेंगे, देखो ध्यान से देखेंगे ना तो इस तरीके से सीखेंगे, जिंदगी भर नहीं भूलोगे। देखिए साहब, नंबर 1 सबसे पहले निराला की रचना है कौन? परिमल। कौन सी है? परिमल। ये ध्यान रखना, एक बार काफी बार पूछा जाता है। तो परिमल, अब ध्यान दे, ये रचना का नाम हो गया, पहली रचना परिमल, है ना। तो यहां सहायक शब्द याद रखते चले। परिमल की 3 बेटियां, परिमल की 3 बेटियां, एक कहानी की तरह याद हो जाएंगी ये सारी, है ना। तो ये सहायक शब्द है, इनसे कोई मतलब नहीं है। परिमल की कितनी बेटी? 3 बेटी हैं साहब। अब ये 3 बेटी कौन कौन सी हैं वो समझो। एक तो है कौन? अणिमा। कौन है? अणिमा, समझते हुए चलना। दूसरी है कौन? गीतिका। ठीक है। तीसरी है कौन सी? अनामिका। अनामिका। ठीक है, तो देखिए ये 3 बेटी हो गई। पहली बेटी कौन सी? अणिमा। दूसरी बेटी कौन सी? गीतिका। और तीसरी बेटी कौन सी? अनामिका। ठीक है, तो 3 बेटी हो गई। इधर क्रम संख्या के तौर पे हम बात करें तो ये हो गई 4 रचनाएं। बताओ हो गई? तो क्या समझे आप? यहां तक बात क्लियर हुई? स्टेप बाय स्टेप सारी रचनाएं बताऊंगा इसी कहानी में, तो कैसे समझेंगे ध्यान दे। परिमल की 3 बेटियां, पहली अणिमा, दूसरी गीतिका, तीसरी अनामिका। ठीक है, अब देखो क्या होता है। ये तीनों बेटी हैं जो क्या करती हैं साहब? तुलसीदास। क्या? तुलसीदास, ये रचना का नाम है। तुलसीदास किसकी रचना है? ये निराला की है। तो देखो ध्यान दे, तुलसीदास, ये सहायक शब्द लेंगे हम यहां के आराध्य। तुलसीदास के आराध्य बताएंगे। तुलसीदास के आराध्य कौन है? तुलसीदास किसकी पूजा करते हैं? राम की करते हैं ना। तो तुलसीदास के आराध्य राम की शक्ति पूजा। राम की शक्ति पूजा, ये रचना का नाम है। राम की शक्ति पूजा, कहानी जुड़ती हुई चलेगी बहुत ही अच्छी तरीके से। देखो, राम की शक्ति पूजा के लिए,
इधर सहायक शब्द हो जाएगा के लिए। शक्ति पूजा करनी है राम की, तो देखो क्या होता है, वो बगीचे में जाती हैं। कहाँ जाती हैं? बगीचे में गई। अब राम की शक्ति पूजा करने के लिए बगीचे में जाती हैं कि कुछ फूल फाल वगैरह लेके आनी है, तो इसलिए वो जब बगीचे में जाती हैं तो सबसे पहले उनको कौन मिलता है? कुकुरमुत्ता मिलता है। कौन मिलता है? कुकुरमुत्ता। ठीक है ना? तो ध्यान दें, कुकुरमुत्ता मिल गया उनको, लेकिन अब कुकुरमुत्ता उनको अच्छा नहीं लगा। अच्छा नहीं लगा तो कुकुरमुत्ता को क्या कर दिया उसने? बगीचे में छोड़ दिया। बगीचे में छोड़, ठीक है ना? तो इसको बगीचे में ही छोड़ दिया। अब बगीचे में छोड़ दिया तो क्या क्या करें भाई? आगे उन्होंने नए पत्ते लिए कि कुकुरमुत्ता अच्छा नहीं है, इसको नहीं लेंगे, तो किसको लिया? नए पत्ते ले लिए। उसके बाद जूही की कली ले ली। जूही की कली, ठीक है ना? जूही की कली ले ली, और जूही की कली के बाद में और जूही की कली ले ली। इसके बाद में एक लेते हैं बेला। बेला का फूल है ना, बेला। क्लियर हो गए? तो ये उन्होंने लेकर के आती हैं। बेला लेकर आती हैं, जिससे, ठीक है ना, क्या लेके? बेला लेकर आती हैं, जिससे क्या हुआ? उन सभी को लेकर फिर राम की जो शक्ति पूजा कर रहे हैं ना, उसकी क्या की है उन्होंने? आराधना की। आराधना की तथा, आराधना की तथा फिर क्या की? अर्चना। अर्चना रचना का नाम है, तथा अर्चना के, देखो फिर क्या हुआ? अर्चना के, अर्चना सहायक शब्द में ले लेंगे क्या? के, और यहां लिखेंगे गीत गूंज। ये भी रचना का नाम, गीत गूंज सहायक ने लगे। ये लो सब, ठीक है? तो इस तरीके से ये अब हम क्रम बना देते हैं। इधर देखो, 5 नंबर पे तुलसीदास, 6 नंबर पे राम की शक्ति पूजा, 7 नंबर पे कुकुरमुत्ता, 8 नंबर पे नए पत्ते, 9 पे जूही की कली, 10 पे बेला, 11 नंबर पे आराधना, 12 नंबर पे अर्चना, और 13 नंबर पे गीत गूंज। ठीक है? तो इस तरीके से देखो ये 13 रचनाएं किसकी? निराला की, जो कि बहुत ही आसानी से, बहुत इजी वे में आपके याद हो जाएंगी। अब मैं आपको रिपीट करवाता हूं कि ये जो रचनाएं हैं, इन रचनाओं को किस प्रकार से हमें याद रखना है, कैसे रिपीट करना है। तो देखो बहुत शानदार तरीके से मैं आपको रिपीट करवा रहा हूं। एक बार कहानी तो समझ में आ गई होगी आपको, तो अब इसको कभी नहीं भूलोगे आप। एक बार समझो ध्यान से, फिर आगे की गाथा बताऊंगा। देखो, एक व्यक्ति है, कौन? परिमल। परिमल की कितनी? 3 बेटियां हैं। पहली बेटी कौन है? अणिमा। दूसरी कौन सी है? गीतिका। तीसरी कौन सी है? अनामिका है। ठीक है ना? ये तुलसीदास के आराध्य कौन है? राम। तो उसकी शक्ति पूजा करने के लिए कहां जाती हैं? बगीचे में जाती हैं। तो बगीचे में जाने पर सबसे पहले कौन मिला? कुकुरमुत्ता मिला, लेकिन उनको अच्छा नहीं लगा, इस वजह से उसको वहीं बगीचे में छोड़ दिया। बगीचे में छोड़ करके आगे बढ़ी, तो वहां से क्या क्या लिया उन्होंने? नए पत्ते लिए, जूही की कली ली और बेला ली। ठीक है ना? ये 3 चीज ले लेती हैं। कौन कौन से? नए पत्ते, जूही की कली और बेला। ये 3 चीज उन्होंने वहां से ले ली। अब ये बेला लेकर के वो वहां से आती हैं, और आकर के फिर क्या करती हैं? वो आराधना, है ना, किसकी? राम की शक्ति पूजा कर रही हैं, तो उसकी आराधना करने लगती हैं। तो उससे फिर क्या हो गए? आरती तो गाएंगी, अर्चना, पूजा अर्चना तो करेंगे ही। ठीक है? तो अर्चना के फिर गीत गूंजने लग जाते हैं, वहां पर आरती होने लग जाती है। तो गीत गूंज ये रचना है। तो अब देखो कुल मिला के हमारे सामने कितनी 13 रचनाएं निराला की हमें याद हो गई, और इनसे ही प्रश्न आता है। तो बड़े आसानी से 13 की 13 रचना आपको याद हो सकती है ना? बिल्कुल, दैट्स क्लियर। तो कौन कौन सी रचनाएं हैं एक बार फटाफट देखते हैं। परिमल, अणिमा, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, राम की शक्ति पूजा, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, जूही की कली, बेला, आराधना, अर्चना, गीत गूंज। दैट्स क्लियर। तो इस तरीके से हमें ये रचनाएं याद करनी है, और बड़े इजी वे में आपको याद हो गई होंगी।
चलिए इसके आगे कुछ बातें आपको और बताता हूं। ये तो रचनाएं हो गई इनकी, ठीक है ना। एक देखो ध्यान दे, सरोज स्मृति, कौन सी? सरोज स्मृति, बहुत अच्छी रचना सरोज स्मृति। देखो ध्यान देना, सरोज स्मृति जो है वो हिंदी साहित्य का शोक गीत कहलाती है। क्या कहलाती है? हिंदी साहित्य का शोक गीत कहलाती है। इस रचना के बारे में मैं कुछ विशिष्ट बातें बता रहा हूं आपको भी यहां कि विशिष्ट बातें क्या है। तो हिंदी साहित्य का शोक गीत कहलाती है कौन? सरोज स्मृति, ठीक है। तो पत्नी भी चल बसी थी, माता पिता जो मैंने पहले आपको बता दिया है वो चले गए थे, बेटी थी बेटी भी चली गई, तो इसी वजह सरोज स्मृति है, शोक गीत है। और उन्होंने कहा है क्या? दुख ही जीवन की कथा रही, दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। तो इसमें कितनी वेदना छुपी हुई है ये हम खुद देख सकते हैं। तो उनके काव्य में संघर्ष और वेदना ये हमें लबालब भरी हुई दिखाई देती हैं, ठीक है ना। तो ये बात समझ गए आप, सरोज स्मृति है वो हिंदी साहित्य का क्या? शोक गीत कहलाता है, ठीक है। तो बड़े आसानी से प्यार से पढ़ते हुए चलिए, बड़े आसानी से सारी चीजें याद हो जाती हैं। हिंदी साहित्य को बर्डन बिल्कुल नहीं मानना है साहब, बर्डन नहीं है कुछ भी। अगर तरीके से हम पढ़ते हैं तो सारी चीज चुटकियों में याद हो जाती है। यदि आप हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं तो आप हमारा पेड कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें 0 से एडवांस लेवल तक के पूरा मैटर है वो उपलब्ध करवाया गया है। उसके बाद में कभी आपको जीवन भर कहीं कोचिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वरदान डिजिटल क्लासेज नाम से प्ले स्टोर पे अपना ऐप है वो इंस्टॉल कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, वहां से भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और कोई भी कोर्स है वो आप ज्वाइन कर सकते हैं। नेट जेआरएफ का कर सकते हैं, टीजीटी पीजीटी का कर सकते हैं, स्कूल व्याख्याता का कर सकते हैं, कॉलेज का जो असिस्टेंट प्रोफेसर है उसका कर सकते हैं, अन्य कोई भी व्याकरण का कोर्स कर सकते हैं। सभी हिंदी के सभी कोर्स वहां अवेलेबल हैं। तो यदि आपकी रुचि हो और बहुत अच्छे तरीके से परफेक्ट बनना है तो आपका स्वागत है। ओके, चलिए आगे बताता हूं। अब आगे देखिए, ध्यान दो, सरोज स्मृति ये क्या हो गई साहब? इनकी शोक गीत। एक बात आती है कहानी संग्रह की। किसकी आती है? कहानी संग्रह कि साहब निराला के कहानी संग्रह कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दें, कहानी संग्रह की अगर बात करूं तो प्रमुख कहानी संग्रह में सबसे पहले गौर करने की बात है, एक आता है लिली, लिली, एक आता है सखी, ठीक है ना, लिली, सखी। और एक कहानी संग्रह है इनका नंबर 3, चतुरी चमार, चतुरी चमार, ठीक है ना। तो ये कहानी संग्रह है और बहुत अच्छे, ध्यान रखना प्रश्न आते हैं सब यहां से, ठीक है। कहानी संग्रह के बाद में दूसरी बात आती है नाटक, कि इनके नाटक कौन कौन से हैं, ठीक है ना। तो ध्यान दें साहब, नाटक की यदि हम बात करें तो एक नाटक इनका बहुत फेमस है शकुंतला, शकुंतला, ठीक है ना, ध्यान रखने की बात है। दूसरा है दुर्गेश नंदिनी, और दूसरा कौन सा है? दुर्गेश नंदिनी, याद रखेंगे, ठीक है ना। ये नाटक की बात हो गई। तो रचनाओं के साथ में ये नाटक हैं, ये क्लियर हो गए अपने, ठीक है। इसके बाद में तीसरी बात, एक प्रश्न पूछा जाता है इनकी सामाजिक कविताएं, कविताओं की बात, सामाजिक कविताएं कौन कौन सी हैं, ठीक है, सामाजिक कविताएं कौन कौन सी हैं। तो देखो, सामाजिक कविताओं में मैं आपको बता रहा हूं, उस तरीके से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। एक भिक्षुक, कौन सी है? भिक्षुक, जो सामाजिक कविता है एक इनकी। दूसरी विधवा, विधवा। तीसरी भिक्षुक हो गई, विधवा हो गई, वह तोड़ती पत्थर, ये तो बहुत फेमस है साहब, वह तोड़ती पत्थर, इलाहाबाद के पथ पर मैंने देखी वह तोड़ती पत्थर, ठीक है, इस तरह की। और एक है सखी वसंत आया, नंबर 4, सखी वसंत आया, ठीक है।
तो ये इनकी प्रमुख सामाजिक कविताएं हैं जो हमें ध्यान रखनी है। और साहब एक चीज और देखो, जो ये रचनाएं हैं, एक तथ्य, विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, इसने स्वप्न मग्न अमल को मलतनु तरनी जूही की कली। बहुत ही श्रृंगारिक रचनाएं भी इन्होंने लिखी हैं। और देखिए ये रचना लिखी जूही की कली की एक मुख्य बात, और जूही की कली जो रचना है जो इन्होंने 1916 में ही लिख ली थी। कब लिख ली थी? 1916 में। लेकिन ये प्रकाशित करवाने के लिए महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के पास जाते हैं और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इस कविता को अश्लील बता करके छापने से मना कर दिया था। कौन सी पत्रिका में? सरस्वती पत्रिका में। तो सरस्वती पत्रिका में छापने से मना कर दिया था कि ये रचना है, ये कैसी है? अश्लील है। अश्लील कविता बता दी। किसको? जूही की कली को। उसकी ही पंक्तियां बता रहा हूं आपको। विजन वन वल्लरी पर सोती थी सुहाग भरी, इसने स्वप्न मग्न अमल कोमल तनु तरनी जूही की कली। और ये पंक्ति है, ये काफी बार पूछ ली जाती है, तो ये भी अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये रही प्रमुख रचनाएं। दोस्तों कैसी लगी आपको कमेंट कर अवश्य बताना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो के साथ में नेक्स्ट लेसन के साथ। थैंक यू वेरी मच।